दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मोहब्बत में हम ही खड़े हो गए और जो हमको मैदान में लाए, जंग के मैदान में छोड़ के भाग गए हमको। ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए। ये यहां पर मालूम हो जाएगा कि भाई जो दावे कर रहे थे उन्हीं के पास कुछ है ही नहीं। इलेक्शन में जीतार होती है, इलेक्शन जीतार होती है। और काशीराम, मान्यवर काशीराम ने सही कहा था कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना। हम हारे हैं, जीतेंगे दोबारा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा आसमान गिरने वाला है? हम पे जो इल्ज़ाम लगता है हम कोई फिक्र नहीं है। हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं। मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 80-20 का मामला हो गया। और ये 80-20 हम आपको कह रहे हैं बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है भारत की जमहूरियत में। अब इस आज के इस फैसले के बाद तो हमारी जितनी बातें हम कह रहे थे वो सब सच साबित हो गई। आप लोग मेरी पार्टी की हिस्ट्री जानते, ना मेरी हिस्ट्री जानते। मैं एक सिंगल एमएलए था मेरी पार्टी का, फिर हम लोग बड़े, एक ही एमएलए था मैं, हम लोग एमपी का इलेक्शन, 2 एमपी इलेक्शन थे 96-98 का। ये जो फैसला लिया गया हम इसकी इज्जत करते हैं। ये आवाम का और जनता का फैसला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हमारे प्रत्याशियों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का, जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितने पार्टियां शामिल थे उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और फैसला जो भी नतीजा आया है, हमारी कोशिशें, मेहनतें बड़ी थी, मगर वो फैसला जैसा हम चाह रहे थे नहीं आया। मगर हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा, और हमारी जो कमज़ोरियाँ उसको दूर करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाला मुस्तक़बिल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तीसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं, मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है ज़रूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए, पहले से करते रहेंगे। और बस मुझे यही कहना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, बहुत अच्छी मेहनत की, दिलो जान से हम लोग, हमारे पूरे पार्टी के ज़िम्मेदारों ने मेहनत की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि उनसे ये भी अपील करूंगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे। और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे। हमारे कमज़ोरियों को, जो भी कमज़ोरियां सामने आएंगी उसको दूर करेंगे। पार्टी का जो मकसद है, कई हमारे मकासद हैं, कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने। अब अगर आप इस तरह से ये पैगाम देंगे तो फिर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन जाते हैं, वोट लेने वाले नहीं बनते हैं आप, और आप एक झुंझुना बन जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जितने भी अभी तक नतीजे आए, जो रिज़ल्ट्स आया, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि ये इनका वोट ट्रांसफ़र होगा, उनका वोट ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग झूठे दावे पेश कर रहे थे, जो लोग सब्ज़, उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सब्ज़ बाग दिखा रहे थे,
वो सब मालूम हो गया कि किसका आउट कहाँ पर गया, किधर गया। तो खैर अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए, तो इस नतीजे पर और जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसको देखकर भी फिर हम और यकीनी तौर पर कह सकते हैं। मगर यह है कि जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ हैं उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हम जब बात करते हैं तो उससे सबको तकलीफ हो जाती है। तो खैर अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील से जाऊं। जो फ़ैसला आया हम उसकी इज़्ज़त करते हैं और हम अपना काम जारी रखे हैं और जारी रखेंगे, और पहले से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, और जो हमारी लड़ाई है जमहूरियत के दायरे में उसको लड़ते रहेंगे। अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूं जो बाजा बजा रहे थे कि ये लड़ाई, ये वो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, फलां लड़ाई है, और जो जाकर हर समाज के लोगों को कह रहे थे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? और अगर हम पे जो इल्ज़ाम लगता है हम कोई फिक्र नहीं है, हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, हम फिर अच्छी तैयारी से लड़ेंगे। हमारा काम हम करते रहेंगे। मगर उत्तराखंड में क्यों जीत गई बीजेपी, गोवा क्यों जीत गई, मणिपुर क्यों जीत गई, तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। देखिए हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई है, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करना है। अब उत्तर प्रदेश की ख़ास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। भाई आप जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता हूँ ना। सर आप बोले कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से माइनॉरिटी को, और आप अपनी जो स्पीचेज में बार बार इस बात की अपील कर रहे थे। मैं अपनी स्पीचेस का हवाला, अच्छा किया आपने ये सवाल किया। मैंने तो अपनी स्पीच में कहा कि समाजवादी अलायंस बीजेपी को नहीं हरा सकता, तो उस वक्त भी लोग बड़े नाराज़ हुए। ऑन रिकॉर्ड मेरे स्पीचेस आप देखिए, यूट्यूब पे हैं। मैं तो बात कह रहा हूँ, कह चुका हूँ, बात कह चुका हूँ। मेरा सवाल मुख्तलिफ था। हाँ। मेरा सवाल ये था कि आप चुनाव तो लड़ रहे थे, लेकिन एक और लड़ाई लड़ रहे थे बकौल आपके कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको वोट बैंक की तरह अब तक इस्तेमाल करती आई है पॉलिटिकल पार्टी का, अपना लीडरशिप होना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस जनता से जिससे आप अपील कर रहे थे उसने आपको डिसअपॉइंट किया इस रिजल्ट से? नहीं, देखिए मैं उनके फैसले की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, वो उनका इख्तियार है किसी को वोट देना दें। मगर अब दोबारा तो हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा तो उनको ठगा नहीं जाएगा ना। अब दोबारा यही बात उनसे नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने आजमा कर देख लिया कि भाई 4 इलेक्शन आप हार चुके हैं, 14, 17, 19 और 22, ये 4 इलेक्शन आप हार चुके हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना, उनका ही फैसला है, मगर वो अब की बार जब आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में या म्यूनसिपल इलेक्शन होंगे, वो हमारी इस बात पे गौर करेंगे। हमको मालूम है कि हमारी बहुत सी बातों को लोग उस पर गौर किए, मगर एक जो चलाया गया था प्रोग्राम पूरा, वो प्रोग्राम तो नाकाम साबित हो गया। अब आप बताइए कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी पूरी जीत जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 80-20 का मामला हो गया, और ये 80-20 हम आपको कह रहे हैं बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है भारत की जमहूरियत में। इलेक्शन में जीतार होती है, इलेक्शन जीतार होती है, और काशीराम, मान्यवर काशीराम ने सही कहा था कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना। अरे सुनिए, ये काशीराम साहब का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम हारे हैं, जीतेंगे दोबारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा आसमान गिरने वाला है। हमारे हौसले, हमारा अज़म कभी कम नहीं होगा ना, इसलिए होता है।
ठीक है, हम जो चाह रहे थे उसके बरक्स नतीजा आया, कोई बात नहीं है, मगर हमारे हौसले, हमारे स्पिरिट आज भी हाई हैं, कल भी हाई रहेंगे, हम लगे रहेंगे। ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए। ये यहां पर मालूम हो जाएगा कि भाई जो दावे कर रहे थे उन्हीं के पास कुछ है ही नहीं, वो खुद बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ दावे कर रहे थे। अगर उनके दावे सही साबित होते तो कुछ तो उनके पास बचता, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो हिजाब का मामला किसको फायदा किया और किसको नुकसान किया? देखिए, हिजाब का मामला मैंने कहा था अपने भाषण में, ये संविधान के फंडामेंटल राइट का इशू है। इलेक्शन हो, चुनाव हो ना हो, जहां पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आएगा वहां पर बोलना पड़ेगा। लेकिन वो इशू अगर चुनाव नहीं होते तो आप समझते हो इसी खाऊं बढ़ जाता। आप गलत सोच रहे हैं। आप, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, संविधान को प्रोटेक्ट करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोलूंगा बराबर। मगर ये बोलना कि इसमें आया, भाई अगर नहीं आता तो भी हम बोलते बराबर। 80-20 के नैरेटिव में क्या ये काम आया था? नहीं, 80-20 का नैरेटिव आपको बताएंगे आराम से। अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। आप बोल रहे थे सर, कई लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाए, आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 2019 में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ईवीएम गलत है, ईवीएम में कुछ नहीं है, दिमाग में चिप डाल दी गई है 80-20 की, और वो चल रहा है। ईवीएम गलती ईवीएम की नहीं है, बुलडोजर का कितना असर पड़ा सर? कुछ भी नहीं है। गलती जो है ईवीएम की नहीं है, गलती जो दिमागों में डाल दिया गया है उसी के ऊपर मामला चल रहा है। आप लोग मेरी पार्टी की हिस्ट्री जानते ना मेरी हिस्ट्री जानते। मैं एक सिंगल एमएलए था मेरी पार्टी का, फिर हम लोग बड़े, एक ही एमएलए था मैं, हम लोग एमपी का इलेक्शन, 2 एमपी इलेक्शन थे 96-98 का। तो क्या कमियां रह गई? क्या अरे रही होगी भाई, कुछ ना कुछ होगा, हम उस पर देखेंगे। मगर मेहनत के एतबार से हमारा उत्तर प्रदेश का यूनिट, शौकत अली और जितने हमारे जिम्मेदार हैं, बहुत मेहनत की, तो यकीनन कहीं ना कहीं कमजोरी होंगी, देखेंगे उसको। मगर इससे हमको कोई मायूसी नहीं है। अब इस आज के इस फैसले के बाद तो हमारी जितनी बातें हम कह रहे थे वो सब सच साबित हो गई। अब ये देखना है कि वो अपनी विधानसभा की सीट पर रहते हैं या फिर वो आजमगढ़ की अपनी पार्लियामेंट सीट छोड़ते हैं। हम तो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। सर, आपने एक बात कही कि सिर्फ एम रह गया, वाई नहीं, वाई कहां चला गया? नहीं, प्रसाद साहब ने MY की बात की थी, सिर्फ एम, तो हम तो बोले, हम ये कह रहे हैं खाली M ही रह गया है, वाई नहीं मिला। वाई तो मैदान जंग से गायब हो गया। मोहब्बत में हम ही खड़े हो गए और जो हमको मैदान में लाए, जंग के मैदान में छोड़ के भाग गए हमको। सर, स्टेट बीजेपी का कहना है कि यहाँ पे आने वाले इलेक्शन के अंदर बुलडोजर चलाएंगे, क्या उसको? हाँ, स्टेट बीजेपी लीडरों का कहना है कि यहाँ पे आने वाले इलेक्शन में बुलडोजर। देखिए, चंद्रशेखर राव जो है एक जिद्दी किस्म का आदमी है, ये बातें नहीं करना यहाँ पे, समझे ना। अब यहाँ पे क्या चलाएंगे, कैसा चलाएंगे वो मालूम हो जाता, मगर अब वो आप जीत गए उत्तर प्रदेश, सही है। बल्दिया के इलेक्शन में आए थे ना, सब आए थे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।